हेलो, आवाज आ रही है? अमल, यस सर। अच्छा बुलाएं, बाकी बच्चों को जल्दी से बुला लें। हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने आज ये भी क्लास रखी थी, आज ट्यूटोरियल क्लास। तो क्योंकि हमारा कोर्स तो एंड हो गया था, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी ट्यूटोरियल क्लास हो जाए। तो मैं पहले कोर्स आउटलाइन आपसे शेयर कर लेता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और अगर कोई इश्यूज हैं आपके तो वो भी देख लेते हैं। जी, आउटलाइन नज़र आ रही है सबको? जी सर। ठीक है। तो इस अगर आउटलाइन में अगर आप देखें तो मैं जल्दी से रिकॉल कर दूं कि हमने 3 सिलोस पढ़े हैं, जिसमें से पहला सिलो हमारे पास रेक्टिफायर्स का, दूसरा सिलो हमारे पास डीसी डीसी कन्वर्टर्स का, तीसरा सिलो हमारे पास इन्वर्टर सर्किट्स का और एसी कंट्रोलर्स का है। ठीक है जी, लेवल आपको पता है, मैंने पहले भी बता चुका था, 4 और ये 5 थोड़ा हाई लेवल है सेकंड का। ठीक है, इसमें से सिलो 1 की पहले हम बात कर लेते हैं। तो सिलो 1 में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्या है? पहले वीक में हमारे पास चंद इनिशियल, बल्कि पहले वीक और सेकंड वीक में भी चंद इनिशियल टॉपिक्स थे, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ डिवाइसेस बताई थी, फिर हमने ये पढ़ा था, एससीआर पढ़ा था, और कुछ मैंने आपको होम असाइनमेंट दी थी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि कुछ पुरानी चीज़ें थी, जैसे डायोड्स हो गए, पावर डिवाइसेस हो गई, ट्रांसिस्टर्स हो गए, डायट ट्राइक्स वगैरह। ये मैंने आपको होम असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट आपको दिया था। ठीक, उसके बाद हमारे पास डायोड रेक्टिफायर स्टार्ट हुए थे, जिसमें हाफ वेव, फुली कंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड, और हाफ कंट्रोल्ड में भी कुछ जो उनकी टाइप्स थी वो हमने कंप्लीट किए थे, और विद रेसिस्टिव लोड, विद इंडक्टिव लोड, यानी हाईली इंडक्टिव लोड। और आखिर में हम लोगों ने 3 फेज कन्वर्टर्स या 3 फेज रेक्टिफायर्स किए थे, जिसके अंदर हाफ कंट्रोल्ड, फुली कंट्रोल्ड और सेमी कंट्रोल्ड, जिसको हम फुल कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर और हाफ कन्वर्टर, यानी हाफ वेव 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव कन्वर्टर हम इसको कहते हैं। ये हमारा सीलो 1 है। ठीक है, इसमें कोई इश्यूज हैं, कुछ पूछना है आप लोगों ने, कुछ सवालात हैं, बताइए। नो सर। ठीक है भाई, तमाम स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, अमल ने कहा है, और किसी को कोई इशू है, कुछ पूछना हो कि कोई भी चीज़, मतलब जाहिर है कोई पूरा टॉपिक नहीं, फिलहाल मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड। जी, तो वह कुछ पूछ रही हैं आप? नो 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 सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी को भी? नबीहा, शहरियार, जैन, वरीशा, कोई इशू नहीं? तो सर ये जबरदस्त मेरे नाम से मेरे। कोई और आया हुआ नहीं है सर। तो अच्छा, तो ये भाई कौन है जैन अलीम के नाम से जो आए हुए हैं? नहीं जवाब दे रहे तो फिर मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और भी कोई जैन किसी और के नाम से तो नहीं आया हुआ ना? वैसे इतनी सी क्लास है, इसमें कौन आएगा? हैरत है। खैर, हाँ, तो सीलो 1 में कोई इशू नहीं, तो इसका मतलब सीलो 1 में तो फिर सबने पूरे नंबर लेने हैं, है ना? तो बहुत अच्छा सीलो 1 हो जाएगा, वेरी गुड। तो टॉपर्स की क्लास है भाई ये, वेरी गुड। आगे चलते हैं। मिड 1 के बाद हमारे पास जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो ये इसी के अंदर इंक्लूड हो गए। तो पहले में हमारे पास कम्पिटिशन्स हैं 2 हफ्ते, और उसके बाद हमारे पास चॉपर सर्किट्स हैं और रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे ये एक रेगुलेटर हमारा रह गया था करना, तो मैंने सोचा था करवाऊंगा, लेकिन फिर हमारी ऑनलाइन ही क्लासेस चलती रह गई, जिसकी वजह से फिजिकल क्लासेस ही नहीं हो पाई, तो टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया। खैर, तो ये हमारे पास मेजरली कहते हैं कि 2 टॉपिक्स हो गए, कम्पिटिशन टॉपिक और चॉपर टॉपिक, और चूंकि चॉपर और रेगुलेटर टॉपिक, और इसके अंदर जो चूंकि हमारा टैक्सोनॉमी लेवल हाई है, तो डेरिवेशंस वगैरह CO2 के अंदर
आएंगी। ये बात मैं अभी आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इसी तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है कि सीलो 2 जो है उसमें, यानी मिड 1 से लेकर मिड 2 का जो काम है, इसमें आपके पास यानी डेरिवेशन तो सब में ही है, मगर इसमें मेजर डेरिवेशन है, मेजर यानी डेरिवेशन का काम है, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें बताइए कोई इशू? बाकी जहां तक इम्पोर्टेंट कोई चीजें हैं वो मैं आपको बाद में डिस्कस कर लूंगा आपसे, ठीक है? फिलहाल मैं पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ। जी बताइए भाई, शर्माए नहीं, अगर कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? बड़ी खामोशी जी हो गई। सर, आ रही है। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। जी सर। सर ये आपने एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स में ऑन ऑफ कंट्रोलर में आपने वेव्स बनवाई थी। यार वो तो CL3 है ना, पहले इसको देख लो, फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ, फिर CL3 डिस्कस करते हैं, पहले अच्छा, CL2 इसमें देख लो। इसमें कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जुनेद क्लियर है? शहरियार, यस सर। सामा, CL2 भाई, जी सर। मतलब कुछ कंफ्यूजन है? मतलब मेरे पूछने का मतलब कंफ्यूजन होते हैं ना, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन होते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, या ये तो हमने पहली दफा देखा है, इस तरह की तो कोई इस तरह की कोई कंफ्यूजन है या कोई और प्रॉब्लम है? बाकी तैयारी तो जाहिर है आप लोगों ने करनी है। जी आगे चलूं? क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कुछ होमवर्क करता है इंसान, असाइनमेंट करता है, तो उसके कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो बंदा कहता है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व नहीं हो सका, तो अब वो मौका है रिजॉल्व करने का। देखिए ना, मैंने आपको असाइनमेंट कितने दिए थे, आपको रेक्टिफायर के भी असाइनमेंट दिए थे, ठीक है ना, इसके भी असाइनमेंट दिए हैं, इन्वर्टर के भी असाइनमेंट दिए हैं, तो और इसके अलावा क्विज़ेस आपने किए हैं, मिड 1 मिड 2 किए हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना कि ये चीज़ ऐसी है जो हमने हमारी रह गई थी समझने से। अच्छा, इसमें एक मिट्टू भी हमारा शायद डिस्कस नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमने कहा था कि क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और क्लास हमारी हुई नहीं फिजिकल। तो और मिट्टू CL2 से रिलेटेड है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको मिट्टू दिखा देता हूँ, उसको भी आप देख लें एक नज़र। ये पेपर नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर, आ रहा है। ये बल्कि मुझे ऐसे याद पड़ा, मैंने शायद कर दिया था डिस्कस, ये पेपर खोलने के बाद मेरे जहन में आ रही बात है ना, एक दफा मैंने डिस्कस किया है, ये कर दिया था ना। हाँ, ये पेपर खोलते मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया था आपको, जब हाँ आप कहते हैं ना सर आप घुमा के सवाल देते हैं, याद आ गया। उस पर मैंने एक लगाया था कि कहाँ घुमाया है यार, सीधा सीधा है, याद आ गया। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिकॉर्डिंग में भी होगा। दोबारा आउटलाइन लगा लेते हैं। जी, ये आ गया आपका मिड 2 के बाद का काम, जिसमें इन्वर्टर्स हैं और AC कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, इन्वर्टर्स और AC कंट्रोलर्स। इन्वर्टर्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सिंगल फेज की हमने देखे थे, हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज, और उसके लिए हमने फोरियर पढ़ी थी, सिमेट्री देखी थी, उसकी एनालिसिस की थी, और एनालिसिस करना सीखा था कि होती कैसे है। और कुछ हमने इन्वर्टर्स के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखे थे। कौन कौन से थे? हार्मोनिक फैक्टर, है ना, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन फैक्टर, लीस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, ठीक है ना, ये हमने सारी चीज़ें देखी थी। और इसके बाद हम वोल्टेज 3 फेज की तरफ चले गए थे। 3 फेज में हमने 180 डिग्री और 120 डिग्री दो टाइप्स से कंडक्शन की कंप्लीटली हमने देखी थी, वेवफॉर्म बनाना सीखा था, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनके हमने न्यूमेरिकल भी देखे थे। अगर आपको याद हो कि एक न्यूमेरिकल हमने काफ़ी लेंथी से सॉल्व किया था, वो याद है आप लोगों को, जिसमें इंडक्टेंस भी थी, और यानी लोड बन रहा था Z का। इसके बाद हमने वोल्टेज कंट्रोल देखे थे, PWM कंट्रोल के, और आखिर में हमने AC वोल्टेज कंट्रोलर्स और साइक्लो कन्वर्टर देखा। जी, अब बताएं इसमें क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है सिंगल SPWM का जो है सिंगल फेज। SPWM सिंगल जी सर, वोल्टेज साइनसॉइडल। कंट्रोल ऑफ वन फेज इन्वर्टर वाला।
यार SPWM तो साइनसॉइडल है ना, और यूपी या सिंगल भी है, UPWM कहते हैं सिंगल को। तो आप सिंगल की बात कर रहे हैं, साइनसॉइडल की बात कर रहे हैं? सिंगल की सर, सिंगल। अच्छा, सिंगल के टॉपिक में कुछ इशू है, वो मैं निकाल लूँ, टॉपिक निकाल लूँ, यही कह रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, मैं निकालता हूँ, वेट करें। हेलो, आवाज आ रही है? जी जैन, टॉपिक तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन इसकी ज़ाहिर है मैं स्लाइड्स तो नहीं बनाता हूँ, तो ये मेरे पास टॉपिक है। आपको आपके पास अपना भी टॉपिक खोले, मुझे बताएं क्या पूछना है इसमें। सर इसमें जो फोरियर एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं उसमें जो फॉर्मूला आपने लगाया है an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर ब्रैकेट हाफ, मतलब उससे पहले भी कुछ है, तो सर ये हाँ हाँ फॉर्मूला और जो पीछे फॉर्मूला यूज किया वो अलग है, हाँ। तो पीछे हम तो ये तो फोरियर की डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, ये तो मतलब कहने का वैसे एक मकसद है कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना। फोरियर की तो 2-3 टाइप्स होती हैं। तो एक एक्सपोनेंशियल टाइप भी तो होती है फोरियर की, वो नहीं पढ़ी आपने सिग्नल सिस्टम्स में, एक्सपोनेंशियल फोरियर। तो एक सिंपल फोरियर है, एक कॉम्पैक्ट फोरियर है, एक एक्सपोनेंशियल फोरियर। तो फोरियर के मुख्तलिफ फॉर्म्स है ना, तो हमने फॉर्म को कन्वर्ट किया है, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म कहलाती है। और वो कन्वर्ट करना भी हमने सीखा था फोरियर सीरीज में। यानी आपका जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना, ए नॉट प्लस समेशन, ए नॉट तो रहता है, उसको छोड़ते हैं, समेशन के अंदर था ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ये मतलब उसको चेंज किया, इसलिए यानी आपको जो चेंज दिख रहा है वो कन्वर्ट किया है अपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, क्योंकि फोरियर की डिफरेंट फॉर्म्स है। तो वो पीछे वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता है इसमें या नहीं, हाँ, यही हो तो सकता है, हो तो सारे सकते हैं, मगर यहाँ ये ज्यादा सिंपल है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें फेज एंगल आ रहा है ना, तो फेज एंगल नॉर्मली सिमेट्री में 0 हो जाता है, तो हमारे काम आसान हो गया, ठीक है ना। तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को ही बस सॉल्व करना है आपने, बाकी आपका काम हो गया, इसलिए ये ज़्यादा इजी है और ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। कर तो आप कोई भी इस्तेमाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा सिंपल है। और बताएं जैन। हुरैरा का कोई सवाल था शायद। जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर हुरैरा का कोई सवाल था, हुरैरा हाँ पूछो जी। सर एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स में ऑन ऑफ एसी, कंट्रोल में आपने वेव्स बनवाई हुई हैं। एक मिनट मैं निकाल रहा हूँ, हाँ निकाल लिया मैंने, जी जी पूछें, ठीक है। सर इसमें जो गेट की वेव्स बनाई है G1 IG1 और IG2, ये समझ में नहीं आई सर। हाँ देखो, आपके सामने टॉपिक खुला हुआ है ना, टॉपिक खुला हुआ है। जी सर, खुला हुआ। अच्छा, तो टॉपिक खुला हुआ है, या एक काम करता हूँ, ये नजर आ रहा हूँ मैं आप लोगों को, जी मैं नजर आ सर। रहा हूँ? अच्छा, ये नजर आ जी रही है सर। आपको, फाइल नजर आ रही है? एक मिनट, जी सर, आ रही है सर। स्क्रीन बड़ी कर ली आप लोगों ने? हाँ, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर, यही इसी की बात करो। देखो मेरे भाई, एक बात बताओ, सबसे पहली बात, ये सप्लाई कौन सी है? एसी। एसी। एसी सप्लाई का क्या मतलब है कि ये इस तरह से भी चलेगा और इस तरह से भी चलेगा, एग्री? जी तो यहाँ क्या चीज लगी होनी चाहिए? ट्राइक। ट्राइक क्या होता है? ट्रायोड इन एसी, ठीक है ना। तो ट्राइक लगा जी लें, या दो इस तरह से आप एससीआर लगा लें, ये भी ट्राइक का ही काम करते हैं, तो ट्राइक लगा लें या ये लगा लें, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप बताएं कि जब ये चीज जारी होगी तो ये इसके थ्रू निकल जाएगी, और जब यहाँ से आ रहा होगा वो इसके थ्रू निकल जाएगा, एग्री? जी जी हमने क्या किया, हमने ये कहा कि देखें, जब ये वेव आएगी ये वाली, तो आपने ये फायर कर दिया, और जब ये वेव आएगी तो ये फायर कर दिया। तो जब ये, यानी जब पॉजिटिव साइकिल आया तो इसको फायर कर दिया, जब नेगेटिव साइकिल आया तो इसको फायर कर दिया। होगा क्या कि पॉजिटिव साइकिल आया तो यहाँ से निकल गया, नेगेटिव आया तो यहाँ से निकल गया, तो ये दोनों के लिए ऑन सर, हो गया। इसका तो इसका मतलब, इसका एक मिनट एक मिनट एक ड्यूरेशन। मिनट, सबर तो करो। जी मैं कह रहा हूँ जब ये आया तो पहला फायर हुआ था, तो आउटपुट ये चीज आ गई,
जब ये आया जी, तो जी। दूसरा फायर हो गया तो आउटपुट ये, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट आ गया एज इट इज इनकी वजह से। जी, जी। तो ये जब तक आपने चाहा तब तक हुआ, और जब आपने नहीं चाहा तो ये जीरो हो गया। अब पूछें आप क्या कह रहे हैं। सर ये गेट जो करंट की वेव्स हैं पल्स के तौर पे क्यों आ रही है? इसका ड्यूरेशन ज्यादा क्यों नहीं है? तो ये तो अबे यार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले हफ्ते में जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तो एससीआर पढ़ा था ना। तो एससीआर पढ़ते हुए मैंने आपको क्या बताया था, बल्कि एससीआर और ट्रांजिस्टर का डिफरेंस में भी ये चीज थी कि एससीआर के गेट पे जब वंस आप पल्स दे देंगे और उसका बेरियर टूट जाएगा तो फिर वो अब ऑफ नहीं हो सकता। बताई तो थी ये बात। जी, जी, जी। ऑफ तो फिर हमें करवाना पड़ता है। जबकि ट्रांजिस्टर का क्या था कि ट्रांजिस्टर के गेट पर या बेस पर जब आप पल्स देते हैं तो जब पल्स देते हैं वो ऑन होता है, और जब तक पल्स देते रहते हैं वो ऑन रहता है। जैसी पल्स हटा लेंगे वो ऑफ हो जाएगा। तो वो एक जी, तरह से उसकी ऑन भी कंट्रोल हो गई यानी हमारे हाथ में, और ऑफ भी उसकी कंट्रोलिंग हो गई हमारे हाथ में। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ट्रांसिस्टर में ये होता है कि मुस्तकिल पल्स देनी पड़ती है आपको। यहाँ पर ये कि जस्ट आपने जैसे पुश बटन नहीं होता, पुश बटन वंस आपने प्रेस किया ऐसे और वो आपकी जी, ये चीज आई और वो चीज ऑन हो गई। ठीक है ना। लेकिन अब ये ऑफ नहीं होगा। ऑफ कब होगा? जब इसका करंट डाउन होगा। करंट कौन सा? ये वाला करंट नहीं, ये तो गेट करंट है। एक करंट होता जी, है गेट करंट और एक करंट होता है ये वाला करंट, एनोड टू कैथोड। तो ये गेट करंट में पल्स दिया, अब इसकी बंद कब होगा? जब इसका एनोड टू कैथोड करंट होल्डिंग से नीचे जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। ये तो हमने शुरू में जी, पढ़ा था ना, ये वो है। जी, तो जी, यहाँ होल्डिंग पे पल्स दी, करंट। ये पल्स दी, ये पल्स दी, ये पल्स दी, ये पल्स दी, आपने ऑन कराते रहे, ये चीज अपेयर होती है यहाँ पे आपका। तो ये ऑन ऑफ कंट्रोल है ना, तो इतनी देर ऑन रहा, इतनी देर ऑफ रहा, तो इसको हमने ये किया एन कह दिया था, इसको हमने एम कह दिया था, और एन प्लस एम क्या हो गया? इसका पूरा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और पूछें भाई, अब कोई सर किसी वही का भी कोई भी सवाल है वो पूछ सकता है। सर वही एसपीडब्ल्यूएम का सर 4 ईयर का सवाल। हाँ पूछो क्या। सर उसमें जो हमने bn के पास कैलकुलेशन की थी सर, उसमें an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर अंडर रूट जो कैलकुलेट किया हुआ उसमें an तो जीरो हो जाता है क्योंकि वो केस 5 है। ये देखो इसमें तुम्हें भी दिखा देता हूँ, इसकी तुम बात कर रहे हो। थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरे पास। ये देखो नजर आ रहा है, ये कन्वर्जन है, ये कन्वर्ट किया हुआ है। ये वाला सर ब्लर ब्लर आ रहा है सर मेरे पास, क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं सर, आ रहा है आ इंटरनेट रहा पर। है, एक मिनट। देखो ये तो पुराना फार्मूला है ना। ये नहीं सर, एसपीडब्ल्यूएम वाला जो है वही जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। तो ये वही तो है, इसको ये फॉर्म पुरानी है, इसको कन्वर्ट कर दिया कॉम्पैक्ट फॉर्म में। इसकी बात कर रहे हो तुम, कॉम्पैक्ट फॉर्म की। ठीक है सर, उसके बाद जो हम bn में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो निकालेंगे आप जब b नॉट कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ अच्छा बोलो। b नॉट ड्राइव कर रहे हैं तो सर उसमें हमने an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर का होल अंडर रूट जब वो कैलकुलेट किया तो an तो जीरो हो गया, वो केस 5 है। ठीक है an सर, जीरो क्यों हो गया? bn अबे an जीरो क्यों हो गया? सर वो केस 5 है, केस केस 5 है। 5 है। जी जी। हाँ ठीक है ठीक है, केस 5 में ठीक है। an जीरो हो जाता है, सही कह रहे हो। ठीक और है। सर वो जो bn स्क्वायर में जब हमने bn पुट करा तो उसमें सर ऊपर हमने bn निकाला था 4vs अपॉन n पाई साइन n पाई अपॉन 2, तो ये साइन n पाई अपॉन 2 हमने नीचे कैरी नहीं किया, वो क्यों सर? हमने सिर्फ हाँ साइन n सिग्मा अपॉन 2 किया। देखो साइन n पाई बाई 2 जो है उसकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। या लिखने का ऐसे ही तुम्हें बताता हूँ, बाकी बच्चे भी समझ लें। मुझे एक बताओ पाई बाई 2 क्या होता है, आप बताओ। 90 90 होता है। और n क्या है? n क्या है? n 1 3 4 5 ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यूज, वेरी गुड जैन, वरना मेरे जहन में था तुम 1 2 3 कह दोगे। बिल्कुल सही आंसर किया, 1 3 5 ऑड वैल्यूज हैं। एग्री? अच्छा जब n 1 होगा तो साइन क्या बनेगा? साइन 90। सर क्या क्या वैल्यू होती है साइन 90 की? 1 होता है सर, साइन 1 होता है, ये लिख लो अपने पास। जब n 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अच्छा जब n 3 होगा तो, अच्छा n 2 हो सकता है, नहीं हो सकता सर। तो n 3 होगा ना। जी सर। तो n 3 होगा तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन 3 बाई 3 पाई बाई 2 पाई क्या बाई होता है? 2 तो 270 कितना होता है? 2 -1। लिख लो -1। n 3 पर कितना है? -1। सही है, ठीक है। जी सर। n 5 पे कितना है? तो 540 दोबारा 1 हो जाएगा। 7 पे कितना है? -1 इसका मतलब क्या, रिजल्ट क्या निकला? जैन बताओ मुझे। 0 0 अबे पागल हो गया, जीरो? अल्लाह के मतलब बंदे, 1 देखो रिजल्ट ये निकल रहा है कि n की वैल्यू आप कुछ भी रख देंगे ना, या तो आंसर 1 आ रहा होगा या -1 आ रहा होगा, या तो 1 आ रहा होगा या -1 आ रहा होगा। एग्री?
ठीक है जी सर। और आपने एंड में जाके bn का स्क्वायर लेना है, तो इसका मतलब 1 आ रहा हो या -1 आ रहा हो, दोनों सूरतों में आंसर 1 ही हो जाएगा। ठीक तो इसलिए वो नहीं लिख रहे हम लोग, 1 1 है ना, 1 1 मल्टीप्लाई कर दो बस। क्लियर? जी सर। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई सवाल? जी भाई, सब लोग फायदा उठा लें। देखें जैन कितना फायदा उठाया, अबू हुरैरा ने पूछा, बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं अपना कोई इशू है वो पूछ सकते हैं, फिर बाद में पेपर में कहेंगे सर ये किया वो किया। नंबर लेने होते हैं तो बंदे को समझा होगा तो वो काम कर पाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूछ लें आप, कोई भी हो। चलो पीछे से भी पूछ सकते हो, कंपटीशन से, कंपटीशन कह रहा हूँ, सीलो 1 सीलो 2 से भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी जी फिजा, कोई इशू है आपको? नो सर। तो फिर 4 ले रही हो ना तुम? सर अभी वो टॉपिक आगे वाले कवर नहीं किए, लाइक पीछे के सारे किए हैं, मैं तो कुछ नहीं किए थे अभी। अच्छा देखो, तो 4 कहते ही सारा सच आ गया बाहर है। नहीं सर, इंशाल्लाह वो तो आ ही जाएगा अगर पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ा नहीं आगे कुछ टॉपिक्स। तो चलो ठीक है, पढ़ लो यार। मैंने तो इसलिए तुम्हारी ट्यूटोरियल क्लास इतनी लेट रखी थी कि थोड़ा बहुत तो, चलो ठीक है। चलो, और भाई किसी के कोई और इश्यूज हो, पढ़ लेना, बहरहाल एग्जाम से पहले पढ़ लेना। सर ये LOH का समझा देंगे? LOH का क्या क्या समझना है? LOH का बताओ। सर ये कि हमेशा थर्ड टर्म ही होती है क्या LOH? नहीं नहीं यार, असल में हम इस बड़ा स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं ना, तो हम तो भाई स्टार्टिंग लेवल पे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। उसकी 2 क्राइटेरिया थे, जो भी उस पर फुलफिल निकले तो फिलहाल आपको ऐसे ही दिखेगा। तो वो 2 हाँ वो क्राइटेरिया सर क्या 2 है? क्राइटेरिया वो तो पता ही नहीं चलेंगे हमें कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कहाँ 3% हो रहा है। पता नहीं चलेंगे ये कह रहे हैं आप? हाँ सर, इसमें नहीं, हम तो ऐसे ही हाथ से ग्राफ बना रहे हैं ना, इसमें कैसे पता चलेगा? अरे ग्राफ तो हम बना ही दे रहे हैं अली, ग्राफ कहाँ बनाया हमने? जब हम LOH निकाल रहे थे तो उसमें ग्राफ थोड़ी बना रहे थे। मुझे बताओ आपने ग्राफ बनाया क्या? इतना तो कोई भी नहीं एक्सपर्ट मतलब नहीं सर होगा। ये 3% कैसे निकालेंगे, ये बात समझ नहीं आई ना। नहीं वो तो ठीक है, पहले बताओ तुम ग्राफ से क्यों कंफ्यूज हो गए? ग्राफ हमने कहाँ बनाया है? नहीं ग्राफ तो सही है उस, यानी मैं समझा ग्राफ से या तो देखेंगे नहीं सुनो 3%। ग्राफ जो हमने बनाया था ना, वो बनाया था स्क्वायर वेव का। याद करो, अब जरा समझो मेरी बात। जब हमने इन्वर्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि डीसी को वो स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एग्री? तो हमने जी सर ग्राफ किसका बनाया था? स्क्वायर वेव का। यहाँ तक एग्री? ठीक है। उसके बाद हमने उस पर फोरियर अप्लाई की। ठीक है, ये जो चीज है ये तो फोरियर की है ना, कि आपका फंडामेंटल की निस्बत थर्ड टर्म, यही कर रहे हैं ना, फंडामेंटल की निस्बत फर्स्ट टर्म, फंडामेंटल की निस्बत सेकंड टर्म। इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? फोरियर की जी कंपोनेंट्स की। 4 ईयर की। तो जी फोरियर के मेरे भाई कंपोनेंट जो होते हैं वो तो प्योर साइन वेव होते हैं ना। यानी आप अगर फंडामेंटल कंपोनेंट हो वो भी साइन वेव होगा, उसका सेकंड लोगे वो भी साइन वेव होगा, थर्ड लोगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे साइन वेव्स बन रही है ना। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो वो साइन वेव्स तो हमने ड्रॉ ही नहीं की ना, हम कर सकते हैं वो तो मैटलैब पे आप बना सकते हैं, मतलब वो तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो हम ये काम नहीं करते, हम ये करते हैं कि जो उसकी इक्वेशन होती है ना फोरियर की इक्वेशन में हम n की वैल्यू रखकर, यानी उसकी मुख्तलिफ टर्म्स निकालते हैं। और जब मुख्तलिफ टर्म्स आ जाती हैं तो उस मुख्तलिफ टर्म्स में जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल नॉर्मली एक ही होता है, पीक वोल्टेज। तो वो पीक वोल्टेज तो हमें पता होता है, हमने निकाला हुआ होता है, वो वहां रख के हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज निकाल के निकाल रहे हैं ये 3%, यानी न्यूमेरिकल काम है, न्यूमेरिक बेस्ड है। अच्छा यानी ग्राफ से कुछ भी नहीं आपने कंफ्यूज होना, ठीक है, न्यूमेरिक बेस्ड तो हमेशा थर्ड ही लेंगे बस? है। आफ्टर चेकिंग, मिसाल के तौर पर अच्छा अगर आपका थर्ड आ रहा है तो नंबर आपको कब मिलेंगे? जब आप चेकिंग शो करोगे पेपर में। अगर नंबर चेकिंग शो नहीं करोगे, सिर्फ थर्ड लिख दोगे, तो नंबर फिर 2 नंबर का अगर सवाल है या 3 नंबर है, एक ही नंबर मिलेगा कि आप भाई बस ये नहीं बताया कि हुआ कैसे, ये तो फिर रट्टा लगा दिया। आई बात तो समझ? चेकिंग कैसे शो करनी है? DF और वो निकाल दें। भाई आप क्राइटेरिया दोनों लिख दें, वहां पे क्या है उनको दिखा दें फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि फंडामेंटल से करीब हो, तो फंडामेंटल से सबसे करीब सेकंड हो सकता है, लेकिन वो 0 है। अगर अगर केस 5 है तो, केस 5 नहीं है तो आप 2 पे करेंगे, और अगर केस 5 है तो आप 3 पे करेंगे। 3 भी अगर किसी वजह से 0 हो रहा है तो आप 4 पे करेंगे, 4 0 है तो 5 पे करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि फंडामेंटल के करीब हो, तो वो आप चेक करेंगे कि कौन सा करीब एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर आप काम करेंगे। ये हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया आप चेक करेंगे कि जो जिस पर आप काम कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना परसेंट है फंडामेंटल के। तो वो परसेंटेज निकालना तो आती है ना सबको, ऑप्टेंड अपॉन टोटल होता है ना। तो जो जिस पे काम कर रहे हैं वो डिवाइड बाय फंडामेंटल मल्टीप्लाई बाय 100%।
तो जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो उसका आंसर देख लें वो कितना आ रहा है। अगर वो 3% से ज्यादा आ रहा है तो LOH है। बात समझ सही में है आई सर। आपको? तो वो नॉर्मली जो आप कह रहे हैं ना अली, वो ऐसे ही होता है कि आपका नॉर्मली थर्ड निकल आता है, लेकिन कभी कभी फिफ्थ भी होता है, थर्ड नहीं होता। थर्ड 0 है, फिर क्या करेंगे आप? इसी वजह से अगर थर्ड 0 हो गया तो फिर क्या करेंगे? फर्स्ट तो फंडामेंटल हो गया, सेकंड एग्जिस्ट नहीं करा, थर्ड 0 हो गया, फोर्थ एग्जिस्ट नहीं करा, तो फिर फिफ्थ पे जाना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहला क्राइटेरिया जब फुलफिल हो गया तो सेकंड क्राइटेरिया में आपने उसकी वैल्यू को फंडामेंटल से परसेंटेज निकालनी है, और वो परसेंटेज देखना है वो 3% से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो LOH है, अगर नहीं है तो फिर LOH नहीं बनेगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करके आप शो तो करेंगे ना मुझे। अच्छा सर, ये ClO3 में ये सर डेरिवेशन तो नहीं आ रही ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था ClO3 में या 1 में डेरिवेशन नहीं आएगी, मैंने कहा था ClO2 में जरूर आएगी और बहुत सारी आएगी। अरे सर पेपर पे बहुत बड़ा हो जाएगा रिजल्ट। आपका जो सर क्विज 3 5 की तो है, इतनी बड़ी है। मेरे भाई सुन तो लो, आपका जो क्विज 5 आपने अभी किया है, क्विज 5 किया है ना अभी आपने, जी सर। तो उसमें क्विज 5 का पार्ट ए क्या कह रहा था? पार्ट ए क्या कह रहा था कि फंडामेंटल को ड्राइव करके निकालो। तो फिर ये सवाल कैसा हुआ कि नहीं आएगी? आपको अभी क्विज में दिया था मैंने, अभी तो आप लोगों ने क्विज किया है तो उसमें डेरिवेशन की तो थी आप लोगों ने। कॉपी तो नहीं मार दिया था, छाप तो नहीं लिया सबने ऑनलाइन? वो एक सवाल तो और आधा घंटा था ना। तो वो ऑनलाइन भी तो था ना, वरना वो 10 मिनट ही मिलते क्लास में। अगर आप होते ना तो आपको 10 मिनट ही मिलते। जब आप यहाँ बैठते ना तो आपको 10 मिनट ही मिलते, और यहाँ जब भी जितने बच्चे बैठते थे उनको इतना ही टाइम मिलता था। वो तो ऑनलाइन की वजह से दिया था क्योंकि आप फिर रोते हो कि नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मसले 10,000 है, इसलिए। सर SPWM सर और MPWM की तो बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन है, पता नहीं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लग रहे हैं सर। हाँ, तो डर क्यों रहे हो? कौन सा पहली दफा ये ऑफर हुआ है? आज से 10 साल पहले भी ऑफर होता था, हमने भी किया है, 10 साल बाद भी ऑफर होगा। तो जाहिर है मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि 3 घंटे में करना है, तो वैसे ही होता है, उसी हिसाब से होगा ना। समझे बात? सर टोटल सवाल कितने हैं किसके पेपर में? पेपर? अभी तीन बनाया के। थोड़ी है मैंने, मुझे क्या पता, अभी बनाऊंगा तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, एक बात कंफर्म है, 100 नंबर का होगा। ये पक्का है सर? यार पक्का क्या मतलब मैं कौन सा यहाँ कोई है वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? पक्का है भाई, 100 नंबर के मैं देता हूँ हमेशा पेपर, तो अभी भी इरादा यही है। हो सकता है 90 का दे दूं, तो 90 का होगा तो फिर जैन नहीं करेगा पेपर, कहेगा नहीं सर। 100 का हो या 1000 का, सर आसान हो बस। ये हुआ ना पॉइंट, अली का पॉइंट सही है ना। अबे 1000 नंबर का भी दे दूं, वेटेज तो वही है ना। और क्या। सर मैं तो कहता हूँ 1000 ही करते सर, वेटेज से कटा के भी आप कितने नंबर काटेंगे? कोई बात नहीं, मैं 100 नंबर का अगर पेपर दूंगा ना तो तुम हर सवाल को ना 10 टाइम्स समझ लेना नंबर उसके, तुम्हारे लिए 1000 हो जाएगा। सही है भाई? एक सवाल 10 नंबर का अगर दे रहा हूँ, तुम अपने ध्यान में सोचो 100 नंबर का, ये मैं 100 नंबर का कर रहा हूँ बस, और क्या, हो गया 1000 नंबर। खुश? ठीक है भाई जैन? जी सर। अगर तुम कहोगे तो राउंड पे मैं जब आऊंगा ना तो तुम्हारे पेपर पे सब पे 1-1 0 बढ़ा के चला जाऊंगा, तुम 1000 नंबर का पेपर। ठीक है? अबे भाई काम की बात है, पूछो, ये क्या पूछ रहे हो मुझसे? सर ये और काम बताओ। की बात तो है। काम की बात कुछ और थी, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछना था तो काम की बात कुछ और थी यार, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये पूछो मुझसे, हैं क्या अजीबोगरीब बात है भाई? सर बता देना क्या क्या इम्पोर्टेंट है सर, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट? भाई सर ने इम्पोर्टेंट पेपर नहीं मेरा बनाया अभी। इम्पोर्टेंट पूरा कोर्स है। भाई आपको पूछना ये चाहिए था कि सर फाइनल एग्जाम में ये कोर्स आएगा, कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत सारे फार्मूलाई हैं, तो क्या कोई फार्मूला शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये है सवाल पूछने वाला। हाँ सर ये सवाल तो है। सर यही सवाल मतलब तो ये फिर आप सवाल बेइज्जत नहीं करते आपको, थे। ये सवाल आपको मुझसे पूछना है ना, तो उल्टा मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पूछना चाहिए था, बल्कि आप मुझसे पूछ लो 1000 नंबर का होगा कि 500 नंबर का होगा। उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको तो फायदा इससे मिलेगा ना कि फार्मूला शीट होगी या नहीं होगी। तो ये पूछा ही नहीं आपने, तो अब मैं क्या जवाब दूं? ठीक है बस, सही है। ये होगी मेरे ख्याल में, जब भी आपने पॉइंट मारा है। बस ठीक है, आप उम्मीद रखें, हो सकता है आ जाए, हो सकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो बताया ही नहीं आपको होगी कि नहीं होगी। सर अब तक 3 कोर्सेज में तो नहीं थी।
सर जब भी हमने नहीं पूछा, वरना ये होगी। जहन में तो रहता है वाला सवाल। हाँ, तो अब तक जो कोर्सेज पढ़े थे उसमें उसमें ऐसे फार्मूले थे क्या आपके पास? सर एक 80 का कोर्स था, वो मिस रुखसार और मिस माम पढ़ाई थी, उसमें सर जरूरत पड़ी। अरे मैं अपनी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैंने जो पढ़ाया था। अब एलसीएम में मैं कौन सी फार्मूला शीट देता? पहली 20/IR, एक फार्मूला तो ये था। और अल्लाह के बंदो एक बात बताओ, एलसीएम में तुम लोगों को फार्मूला शीट तो मैंने दी थी, भूल गए हो तुम लोग? एलसीएम में मैंने फार्मूला शीट नहीं दी आप लोगों को। एलसीएम मैंने पढ़ाया था ना, मुझे याद पड़ रहा है। जी सर। तो फार्मूला शीट दी थी कि नहीं दी थी, बताओ? क्या हुआ? याद नहीं आ रहा सर। 19 के स्प्रिंग में पढ़ाया था ना मैंने, बताओ भाई। 19 के हाँ 19 के स्प्रिंग में आप लोगों ने कब पढ़ा है? 19 के स्प्रिंग में नहीं पढ़ा। जी सर 19 के स्प्रिंग में ही पढ़ा। हाँ, तो जरा देखो, ये पेपर था आप लोगों का, बताओ मुझे। 16 मई 2019 यही पेपर था, एलसीए। सर हमें आखिरी ईएमएस का पेपर याद नहीं है, आप ये पेपर पूछ रहे हैं। आओ जरा मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। फार्मूला शीट की बात हो रही है ना, आखिर में देखो क्या दिया हुआ है बेस्ट ऑफ लक के बाद। ये क्या है? सर ये सर हाँ, ये यही क्या, दिया था। ये बस सर यही दिया था आपने, ये भी नहीं। तो फार्मूला शीट इसी को कहते हैं ना। और इसके अलावा 20/IR लिख देता। और कौन सा फार्मूला है? और तो कोई फार्मूला ही नहीं है। हाँ, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर था। सर इसमें मेरा ख्याल है आपने चॉइस दी थी सर, और वो क्या नाम है नहीं, हमारे पेपर चॉइस का। नहीं होती इंजीनियरिंग के पेपर्स में, चॉइस नहीं होती। खैर चलो छोड़ो। तो चलो फिर उम्मीद रखो, शायद आ जाए, हो सकता नहीं है। सर बता दें सर, आप फॉर्मूला शीट देंगे सर? यार आप लोगों ने जब पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं? पूछते तो सर बताता ना। पूछ तो रहे हैं सर अभी तक। कहाँ पूछ रहे हो? तो मैंने बोला है, आप तो पूछ ही नहीं रहे थे। चलो अच्छा, आप बताओ क्या कहते हैं, देनी चाहिए कि नहीं? सर बिल्कुल देनी चाहिए। ये तो सिर्फ जैन तुम कह रहे हो ना, बाकी सब तो शायद सोच रहे हैं कि ना दें सर, हम खुद कर लेंगे। और नहीं सर सर, देनी चाहिए, और सिर्फ एक देनी टॉपिक चाहिए की सर। नहीं, जैसे आपने एलसी के पेपर में दी थी सारी सारे सर इसमें तो एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है सर। सर आप कहीं 4 ईयर का फॉर्मूला नहीं लिख के दे दिएगा सिर्फ सर। चलो भाई मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कि फार्मूले मैं दे दूंगा, काफी सारे होंगे। अब पहचानना आपने होगा कि कौन सा आपने इस्तेमाल करना है। आइडेंटिफिकेशन आपने खुद करनी है। आपको इतना पता होना चाहिए फार्मूलों को, बिल्कुल ही मतलब जो बैठा हुआ ना ऐसी खाली, वो नहीं पहचान सकेगा, ठीक है। और ये मैं बता दूं, पावर में मैं हमेशा देता हूँ, पहली दफा नहीं दे रहा हूँ, देता हूँ हमेशा, ठीक है। तो वो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई रखी है, वो फार्मूला शीट में आप लोगों को दे दूंगा। आइडेंटिफिकेशन आपने खुद करनी है जी। जल्दी से पूछना है, बस अब 5 मिनट रह गए। कोई और सवाल पूछना है? बताइए जल्दी से। यहाँ से आधी क्लास तो चली गई, कुछ ही बच्चे बैठे हैं जी। कुछ और, कोई और सवाल है? नहीं सर। एंड कर दूं बस फिर मैं? जी सर फिलहाल तो नहीं है। चले ठीक है, बस मैं एंड करूँ। अच्छा, कोई ज़्यादा मेजोरिटी में कोई प्रॉब्लम्स अगर आए तो मुझे बताएं, तो फिर मैं एक और कोई आधे घंटे की हम क्लास रख सकते हैं। बेशक हम पेपर हमारा बुध को है ना, नेक्स्ट वीक भी हम रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन ये कि अगर सबको प्रॉब्लम हो, एक आध को हो, तो वो वैसे ही मुझसे पूछ ले व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है। ठीक है सर, ओके। सब तैयारी आप अच्छी करिएगा। बाकी ये कि इम्पोर्टेंट जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप पे बता दूंगा या ईमेल कर दूंगा। और शीट ये होगी, मैं दे दूंगा साथ में। और आप लोगों को लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किसका है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर शीट पहले ही दे दिएगा ना, फिर आके देख लें। नहीं, पहले नहीं, पेपर के साथ मिलेगी आपको, और वो आपको रिटर्न करनी होगी क्वेश्चन पेपर के साथ ही। क्वेश्चन पेपर का पार्ट होगी, वो पार्ट ऑफ द सर क्वेश्चन। पहले मतलब सर व्हाट्सएप पे देनी होती तो मैं ये इतनी लंबी बात क्यों कर रहा था? आप कहते हो ना इट्स अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन टाइम एग्जाम टाइम से पहले नहीं रिवील किया जाता। आ रही बात समझ में? ओके सर। क्योंकि जो मेरा मकसद है वो फौत हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, तो मैं पहले दे दूंगा तो फायदा, तो क्या खाक वो आइडेंटिफिकेशन रहेगी, ठीक है भाई। वरना मैं अगर मैंने पहली देनी होती तो मैं खुद ही कहता, खुद ही बना के ले आओ एक एक पेज। मैं खुद मेहनत क्यों करता है? मैंने बैठ के तकरीबन ये आधे दिन में, अभी नहीं, जब जिस दिन मैंने बनाई थी आधे दिन में बनाई थी, क्योंकि उसके फार्मूले मैंने सारे मैथमेटिकल उससे लिखे हैं, इक्वेशन से। तो वो लिखना आसान थोड़ी होता है। चलो खैर, इसको फिर हम एंड कर रहे हैं। कोई और इशू हो तो फिर हम बाद में, अगर आप बताएंगे तो डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, बस आप तैयारी अच्छी करें और बेस्ट ऑफ लक। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।